वेलकम टू शेल्बी मोंटाना। सच बताऊँ तो मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पे है, लेकिन वी आर राइडिंग ऑन दिस ट्रेन फ्रॉम सिएटल टू शिकागो। माय नेम इज शांग कुलकर्णी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं जा रहा हूँ मेरे आज तक के सबसे लंबे ट्रेन राइड में, जो लेती है पूरे 2 दिन। लेट्स बिगिन। ये है सिएटल और हमेशा की तरह यहाँ पे बारिश हो रही है। पता नहीं बारिश का और सिएटल का क्या लेना देना है, लेकिन हमने तो सन यहाँ पे अभी तक नहीं देखा। तो ये एम्पायर बिल्डर ट्रेन स्टार्ट होती है सिएटल के आइकॉनिक किंग स्ट्रीट स्टेशन से और तकरीबन 3500 किलोमीटर दूर का ट्रैक कवर करके पहुंचती है शिकागो के यूनियन स्टेशन पे एग्जैक्टली 2 दिन बाद। यूएस में ट्रेन्स प्राइवेट है, तो ये ट्रेन है यूएस के सबसे बड़े प्राइवेट ट्रेन कंपनी की, जिसका नाम है एमट्रैक। ऑलमोस्ट 100 साल पहले ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी और तब से आज तक एवरी डे एक एम्पायर बिल्डर यहाँ सिएटल से निकलती है और दूसरी शिकागो से। सच बोलूँ तो बाकी ट्रेन स्टेशन से कंपेयर करें तो ये किंग स्ट्रीट वाला ट्रेन स्टेशन उतना खास नहीं था, सिवाय कुछ ओल्ड आर्किटेक्चर के, क्योंकि ये बहुत पुराना स्टेशन है और अभी इसे एक हिस्टोरिक लैंडमार्क भी डिक्लेयर कर दिया है। बट बाकी ट्रेन स्टेशन की तरह यहाँ पे कुछ लाउंजेस नहीं है, ना कि कुछ खाने पीने का सामान है। तो सिर्फ ऐसे ही लाइन में वेट करके ट्रेन निकलने के बस कुछ ही मिनट पहले हमें प्लेटफॉर्म में जाना अलाउ किया, जहाँ पे ये ट्रेन पहले से खड़ी थी। रूम नंबर क्या है? बी ABCD बी। हमारा रूम मिल गया। ओहो, ट्रेन अभी 10 मिनट में निकलने वाली है। शाम के 5 बज रहे, तो अंधेरा हो रहा है, तो रूम टूर देते हैं कल सुबह। ऑलमोस्ट 46 घंटे की राइड है और बहुत बार ये ट्रेन लेट भी हो जाती है, तो देखते हैं इस बार टाइम पे पहुंचती है कि नहीं। निकली तो एग्जैक्टली टाइम पे है, तो सैटरडे शाम के 5 बजे सिएटल से निकल गए हम। नो डाउट ये बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, लेकिन ये ट्रेन में हमने बुक किया एक सेपरेट बेडरूम स्वीट काइंड ऑफ, जिसमें बैठ के हम देखेंगे नॉर्दर्न अमेरिका के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स। और खाना पीना सब कुछ मिलता है ट्रेन में, जो है टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड। तो नेक्स्ट 2 दिन का बस इतना ही काम है कि खाओ पियो और देखो अमेरिका। Hello. You have reservations tonight, 6, 7, or 8? 8 o'clock? How many in your party? 2 पूरे 2 दिन ये ट्रेन पे रहने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स एक यहाँ पे रेस्टोरेंट का डब्बा है, आई गेस डाइनर कार बोलते हैं उसे, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही कभी भी मुंह उठा के नहीं जा सकते, पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। तो अभी एक अटेंडेंट आके रिजर्वेशन किया हमने डिनर के लिए, और ये ऐसे पर्ची दी है। तो 8 बजे का रिजर्वेशन है हमारा, 3 घंटे के बाद करेंगे डिनर। चलो फिर डिनर का टाइम हो गया है। यहाँ से 2 बोगी के बाद में है डाइनिंग कार, तो देखते हैं डिनर कैसा रहता है। खाना बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे क्या है, बाकी लोगों के साथ बिठाते हैं, तो एक टेबल पे हम दोनों थे और भी कोई था, तो उधर शूटिंग करने में उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। बट ऑफ कोर्स फोन पे तो कुछ किया ही है। ओवरऑल 3 कोर्स मील रहता है। स्टार्टर में हमने लिए थे ये ब्री सैलाड और फ्राइड श्रिम्प। फिर मेन कोर्स में मैंने लिया था ये वेज पास्ता और कैटू ने अटलांटिक सालमन। दोनों ऑप्शन सही थे और सब खाना ऐसे गर्मा गर्म सर्व किया जाता है प्रॉपर रेस्टोरेंट के जैसे। और फाइनली डेजर्ट में हमने ट्राई किया चॉकलेट स्पून केक और व्हाइट चॉकलेट ब्लूबेरी चीज केक, दोनों एकदम झकास। अब इतना खाया है तो कुछ वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो आधे घंटे के बाद आने वाला है हमारा फर्स्ट फ्रेश एयर ब्रेक, जहाँ पे ट्रेन रुकेगी एक स्टेशन पे और बाहर जाके आप वॉक कर सकते हो। लेकिन जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं माउंटेन में, बाहर टेम्परेचर कम होते जा रहा है और स्नो बढ़ रहा है, तो थोड़ा ड्रेसअप करते हैं बाहर जाने के लिए और मिलते हैं ट्रेन के बाहर। ये है वनाची फर्स्ट फ्रेश एयर ब्रेक। यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट रुकने वाली है और कैटू यहाँ पे रनिंग कर रहा है, देखो। एनीवे 4 घंटे हो गए हमें सिएटल से निकल के, 44 घंटे अभी भी बाकी है। पता नहीं क्या ही करने वाले हैं पूरी रात अभी। लेट्स होप नेटफ्लिक्स चलेगा, वही देखना है अभी। टोटल 7 स्टेट्स से जाने वाले हैं हम, और अभी भी पहले ही स्टेट में है जिसका नाम है वॉशिंगटन। हर रात ट्रेन अटेंडेंट आके सोफा को बेड में कन्वर्ट करके बेड बना देता है पूरा अच्छे से, और ऊपर वाला बंक बेड भी सेट कर देता है। सोफा के ऊपर ऐसे थोड़ी थिक मैट्रेस भी बिछाई जाती है, तो नीचे का बेड तो काफी कंफर्टेबल था, बट ऊपर का थोड़ा छोटा था। कैटू, तू ऊपर सोएगा कि नीचे? नीचे। अरे ऊपर अच्छा है ज्यादा। नो। ये पता था मुझे ऊपर सोना पड़ेगा। ठीक है, कंफर्टेबल लग रहा है, चलेगा काम।
ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। अभी हम है व्हाइटफील्ड मोंटाना में। सुबह के 7 बज रहे और कोई नया फ्रेश एयर ब्रेक आया है। जैसे कि पीछे दिख रहा है अभी स्नो स्टार्ट हो गया है और आधे घंटे में आएगा ग्लेशियर नेशनल पार्क। ऑलमोस्ट 14 घंटे हो गए जर्नी को, तो पहले तो जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर देखेंगे ग्लेशियर नेशनल पार्क। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ रिजर्वेशन नहीं करना पड़ता, स्पेसिफिक टाइम में डायरेक्टली डाइनिंग कर जा सकते हो। ब्रेकफास्ट में हमने लिया था ऑमलेट और वेज क्वासाडिला, एक प्रशांत और कॉफ़ी के साथ। खाना तो अच्छा था ही, लेकिन मेन अट्रैक्शन था विंडो के बाहर। ऐसा लग रहा था कि नार्निया में आ गए। स्नो कवर्ड वाइट माउंटेन्स में से हमारी ट्रेन टर्न पे टर्न लेते हुए जा रही थी और हर एक टर्न के बाद और भी ब्यूटीफुल व्यू। दिस इज़ वॉट मेक्स एम्पायर बिल्डर सो स्पेशल। कितना भी देखो कमी है। ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और फाइनली बहुत टाइम बाद सनलाइट आया है। तो मैंने सोचा यही वक्त है रूम टूर देने का। ये डबल डेकर बोगी है, हम है ऊपर के लेवल में और हमारी है ये बेडरूम बी। बहुत छोटी सी रूम है तो वाइड एंगल चाहिए था, इसके लिए गोप्रो में शूट कर रहा हूँ, वो बड़े वाले कैमरे में। अंदर आने के बाद फर्स्ट लेफ्ट में है ये बेसिन। इतना छोटा बेसिन मैंने सिर्फ प्लेन में देखा है, बट क्या ही करे अभी। जिसके सामने है मिरर, 2 चार्जिंग आउटलेट्स और कुछ लोशन, सोप वगैरह वगैरह। और बेसिन के साइड में है छोटा सा क्लोजेट, जिसमें उन्होंने कुछ एमिनिटीज दे रखी थी। उतना बड़ा नहीं है क्लोजेट, बट ठीक है। बेसिन के नीचे है ट्रैश और ट्रैश के ऊपर छोटा सा टेबल, जहाँ पे अभी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एंटर करते ही राइट साइड में है कोट क्लोजेट, जिसमें 2 हैंगर्स रहते हैं और हमने कोट रख दिए उसमें। क्लोजेट के ऊपर थोड़ा स्पेस कुछ और स्टोर करने के लिए, और फिर एक सोफ़ा कम बेड यहाँ पे और एक चेयर वहाँ पे। कैटो बहुत सिंसियरली काम कर रहा है तो कैटो को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एक बैग यहाँ पे भी रख सकते हैं और बाकी कुछ बैग से तो वो जाएगी सीट के अंदर। रात को उन्होंने ये सीट का बेड बना दिया और ये ऊपर का बंक बेड नीचे आ जाता है, तो एक दूसरा बेड हो जाता है। ये नीचे वाला बेड बहुत बड़ा है, ऊपर का उतना बड़ा नहीं है और ऊपर का बहुत वाइब्रेट भी करता है, तो हम दोनों तो नीचे ही सो गए। फिर एक टेबल यहाँ पे जो ऑफ कोर्स फोल्डेबल है और सब लाइट एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हैं। बहुत सारे रीडिंग लाइट्स भी है। हर कार में एक अटेंडेंट रहता है, तो उसे बुलाने के लिए एक बटन है, वो प्लेन जैसा ही, मतलब बटन को प्रेस करो तो वो आ जाएगा। और फाइनली ये बहुत बड़ा बाथरूम। आई थिंक प्लेन का बाथरूम भी इससे बड़ा होता है, बट यहाँ पे शॉवर ले सकते हैं। इधर खड़े होके शॉवर लेना है और इधर ही। तो ये तो है बेडरूम, लेकिन यहाँ पे और कुछ टाइप के भी एकोमोडेशंस रहते हैं। जैसे कि एक है रूममेट्स, जहाँ पे सिर्फ बंक बेड है, वहाँ पे अंदर ऐसे बाथरूम वगैरह नहीं आता। और दूसरा है कोच, मतलब जनरल क्लास का डब्बा, वहाँ पे सिर्फ सीट्स रहती है, तो उनके लिए कुछ कॉमन बाथरूम और शॉवर्स रहते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और वो इससे ऑफ कोर्स काफी बड़े हैं और अलग अलग भी है, मतलब टॉयलेट अलग है और शॉवर अलग है। वो इसी कार में है लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे है। अब टाइम था लंच का। लंच में हमने लिया ये वेज बीन चिली और क्लासिक ग्रिल्ड चीज सैंडविच। लंच डिनर के जितना फैंसी नहीं रहता, तो सिर्फ इतना ही रहता है, बट बाहर के व्यूज लंच के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं कंपेयर टू डिनर, क्योंकि डिनर में तो ऑलमोस्ट बाहर कुछ व्यू रहता ही नहीं है। तो लंच भी अच्छा था और हाँ, कुछ पैक्ड डेजर्ट आइटम्स भी दिए जो अच्छे थे, बट नथिंग लाइक डिनर वाले। एग्जैक्टली 24 घंटे हो चुके हैं। हम पागल हो चुके हैं अब। नहीं, पागल नहीं बने, और 24 घंटे बाकी है। तो अभी शाम हो रही, तो सोच रहे कि ऑब्जर्वेशन कार चलते, यहाँ से 4 बोगी डाउन जाना पड़ेगा और वहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे सनसेट। ऑब्जर्वेशन कार में दोनों तरफ बड़ी बड़ी विंडोज रहती है विद ऐसे विंडो फेसिंग चेयर्स। अच्छी बात ये थी कि कुछ भीड़ नहीं थी, तो जितना चाहो चिल कर सकते हो यहाँ पे। टिक टैक टो का गेम चल रहा है, फर्स्ट गेम। ये चोर। एक बार मैं जीता हूँ। नो, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी चालू है। मैं जीत गया। ठीक है, 1-1 हुआ स्कोर। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। 1-1 हुआ किधर हुआ? यही चापाबाज। आई थिंक जो पहले खेलता है वो जीतता है। एक बार मैं जीता, मैं पहले खेला था। एक बार कैटू जीती, वो कैटू पहले खेली थी। पूरा सनसेट होने तक यहाँ पे रुके हम, और एक्सीडेंटली मैंने ये ट्रक के एडवर्टाइजमेंट जैसा फुटेज शूट किया। और
देखते देखते हम पहुंच गए हमारे 4th स्टेट में। वेलकम टू नॉर्थ डकोटा। यह है नॉर्थ डकोटा का एक छोटा सा टाउन माइनॉट, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन अब ठीक हो रहा है कि नहीं। रात के लगभग 10 बजे है, तो टोटल 29 आवर्स की जर्नी कंप्लीट हो गई है और हम हैं हमारे चौथे स्टेट में, नॉर्थ डकोटा। यहाँ पे हमारी ट्रेन थोड़ी जल्दी आ गई है और ये मेंटेनेंस स्टॉप भी है, तो यहाँ पे हम रुकने वाले हैं 1 घंटा। यह हमारा सबसे लंबा स्टॉप होने वाला है, तो आसपास एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर है -7, तो मैं तो 1 घंटा बाहर नहीं रुकने वाला हूँ। थोड़ा सा शूट करूँगा इधर उधर और फिर अंदर चले जाएंगे। थोड़ा तो वॉक करना चाहिए क्योंकि सिर्फ खा रहे, पी रहे और सो रहे, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिएटल से शिकागो जाने के बजाय अगर शिकागो से सिएटल जा रहे हो तो ये स्टॉप दिन में आता है, दैट इज़ मच बेटर। नहीं तो रात को 1 घंटा यहाँ पे रुक के क्या ही करेंगे। कटू, आई एम होम, ओपन। ओह, बेड रेडी है घर में। घर में आजा। गुड मॉर्निंग। आज है तीसरा और आखिरी दिन। अभी हम है 5th स्टेट में, जो कि है मिनीसोटा। पहली रात उतने अच्छे से नींद नहीं हुई थी, लेकिन कल बहुत अच्छे से सोया। सब ट्रेन ऐसे ऐसे हिल रही थी, तो नींद भी बहुत अच्छी आई। कैटू ऐसा बैठने की एक वजह है, ये है हमारा बाथरूम। लेकिन हमारे नेक्स्ट जो बेडरूम है, उनका बाथरूम इससे कनेक्टेड है और समहाउ वो जब भी जाते हैं इधर बहुत स्मेल आती है, तो क्या करें पता नहीं। आई थिंक थोड़े टाइम के लिए बाहर जाते हैं। अब खाने पीने का मेनू आज भी सेम ही था, तो कुछ नया ऐसा नहीं खाया, तो पूरे दिन सिर्फ बाहर के व्यूज़ देखे। जैसे ही ट्रेन ये मिडवेस्ट रीजन एंटर करती है तो बाहर सब फ्लैट लैंड दिखने लगती है, इसलिए लास्ट दिन के व्यूज़ उतने खास नहीं है, रिपीटेटिव है। ऑफ कोर्स नथिंग कंपेयर टू दैट मोंटाना वाला ग्लेशियर नेशनल पार्क एरिया। 40 घंटे खत्म हो गए। Stupid train. कैटू थोड़ा इरिटेट हो रहा है अभी, बट सिर्फ 8 घंटे और एंड वी विल बी इन शिकागो। वेलकम टू विनोना मिनीसोटा। हमारा लास्ट फ्रेश एयर ब्रेक। अरे यार, ये हमारा लास्ट फ्रेश एयर ब्रेक है। इसके बाद डायरेक्टली रुकेंगे शिकागो, जो है अभी 5 घंटे यहाँ से। अभी है मिनीसोटा और विस्कॉन्सिन की बॉर्डर पे। इसके बाद आएगा 6th स्टेट विस्कॉन्सिन। तो ऑलमोस्ट जर्नी खत्म होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे YouTube पे लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैटो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? I mean it's good, but I don't think I will do it again. क्यों? बट एक बार तो करना चाहिए था। फिर से करेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत है। ये टिकट की प्राइस सिएटल से शिकागो की है पर पर्सन $750, तो हमारे दोनों के हो गए $1500, विच इज़ लाइक 1.5 लाख रुपए, राइट। और अगर प्लेन का टिकट ले लो तो वो $100-150 में आ जाता है। तो मनी वाइज डेफिनेटली चीप नहीं है, प्लेन इज़ ऑलवेज चीपर। बट सिर्फ एक ही रीज़न है ये ट्रेन से आने का, क्योंकि अगर आपको ट्रेन्स पसंद है। मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा, बट हाँ, 2 दिन से ज़्यादा मे बी वो अमेरिकन खाना नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि मेन्यू तो सेम ही रहता है एवरीडे, तो कितना ही डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करोगे। और वेजिटेरियन में तो उनकी सिर्फ 2 डिश थी, जो मैंने कर ली 2 दिन, तो इसके बाद सब वो रिपीट ही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात भी है, प्राइस वेरी करती रहती है। हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले बुक किया था, इसके लिए वो $1500 हुआ दोनों का। हमने वीकेंड की ट्रेन ली थी, तो उसके कारण भी थोड़ा महंगा था टिकट, बट एवरेज $1200-1300 पकड़ लो। अरे ये क्या है? और इसी तरह लास्ट के 2 स्टेट भी कंप्लीट करके हम आ गए। वेलकम टू शिकागो पहुंच गए हैं। ट्रेन जल्दी आ गई, मतलब ऑलमोस्ट 46 आवर्स 30 मिनट्स में हम पहुंच गए। शेड्यूल टाइम से आधा घंटा जल्दी आ गई। एंड बैक टू द विंडी सिटी। सिएटल के स्टेशन से कंपेयर करें तो ये शिकागो का यूनियन स्टेशन बहुत बड़ा है और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी है अंदर, बट ऑफ कोर्स लाउंज सिर्फ बोर्डिंग के टाइम एक्सेस कर सकते हो, ऐसे ट्रेन से आने के बाद नहीं। तो अब नेक्स्ट टास्क है स्टेशन से बाहर जाके एंजॉय द सिटी। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एनीवे 4 घंटे हो गए हमें शिकागो। तो ये थे। तो अभी क्या सो गया तू? ट्रेन चालू हो गया तो सोने का मन कर रहा था।
ए नीचे करो। अरे यार यार मत करो ना।